कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 54वें और 55वें श्लोक को। ये दोनों ही श्लोक दोस्तों बहुत ही सुंदर है और इन दो श्लोकों में दोस्तों हमें भगवान ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अर्जुन ने भी एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 54वें श्लोक में दोस्तों अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो दोस्तों इस श्लोक में हमें यह दिखाई देता है कि अर्जुन बहुत क्यूरियस है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में, संतों के बारे में, स्थित प्रज्ञ लोगों के बारे में इतना बताया है, इतनी तारीफ की है कि अब अर्जुन को क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये लोग होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। ये सब क्वेश्चंस अर्जुन के मन में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का क्या जवाब देते हैं। 55वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, मतलब स्थित प्रज्ञा। दोस्तों इन दो श्लोकों में हमें स्थित प्रज्ञा इस शब्द का मतलब पता चल रहा है। स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? जिस इंसान पर इस संसार के मोह माया का, इस संसार के सुख का, दुख का, इन सब बातों का असर ना हो, ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कह सकते हैं। ऐसा हमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों श्लोकों के मतलब बहुत ही सिंपल और इजी है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इस सांसारिक मोह माया में फंस के नहीं रहना है। यही बातें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमें इन श्लोकों के पहले भी कही है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। यदि आपके हाथ में भगवत गीता है तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप उनके श्लोकों का भी अच्छी तरह से उच्चारण करके जरूर पढ़ें, अर्थ और तात्पर्य के साथ में। तो दोस्तों चलिए इन श्लोकों के उच्चारण को सीखते हैं। 54वां श्लोक अर्जुन कह रहा है, इसीलिए अर्जुन उवाच। उवाच मतलब बोल रहा है। दोस्तों ये उच्चारण भी वैसे देखा जाए तो सिंपल है। इनमें हमारे देवनागरी के ही अक्षर आते हैं, पर इनमें संधि अक्षर बहुत आते हैं, जोड़ अक्षर बहुत आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली लाइन की तरफ। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। नेक्स्ट लाइन, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। फिर से अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 55वें श्लोक के उच्चारण की तरफ।
55वां श्लोक दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसीलिए श्री भगवान उवाच। पहली लाइन को हम दोस्तों हाफ और हाफ में स्प्लिट करेंगे ताकि हम इस श्लोक को ट्यून में गा सके। तो फिर हमारा पहला हाफ बीच के वर्ड के कामान के बाद में स्प्लिट होगा। तो फिर हम इसे रीड करेंगे, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान्। नेक्स्ट लाइन, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। फिर से, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दोस्तों यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों इन श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सब वर्ल्डली डिज़ायर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, कि हम ये सब दुनिया के सुख दुखों में, प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। इससे हमें मन की शांति भी मिलेगी और दुनिया के टेंशन से राहत भी मिलेगी। तो दोस्तों भगवान के मैसेज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के द्वारा बहुत कुछ बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर आएगा। आप भगवत गीता पढ़ने को स्टार्ट तो कीजिए, फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।